हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज ने दासी से पूछा कि क्या हुआ था। दासी ने महाराज को वो कंकाल दिखाया जो कक्ष के दूसरे हिस्से में पड़ा था। अरे ये क्या है और यहाँ कैसे आ गया? महाराज ने पूछा। दासी ने पूरी घटना बताई। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? राजपुरोहित ने बताया, महाराज ये तो महारानी के ऊपर कोई काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, इसीलिए ये उनके कक्ष में रखा गया है और उसी के असर से महारानी का ये हाल हुआ है। महाराज के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अभी वो भाई के जाने के दुख को भुला नहीं पाए थे और ये मुसीबत और आ गई। राजवैद्य ने बताया कि इन्हें कोई सदमा सा लगा है, ये काले तंत्र का असर भी हो सकता है। महाराज ने राजवैद्य से पूछा, ये कब तक ठीक हो जाएंगी? महाराज ये तो 24 घंटे बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस तांत्रिक वस्तु को कहीं दूर मिट्टी में दफन करवा दीजिए, राजवैद्य ने कहा। वहां से निकलकर महाराज ने तुरंत उन सैनिकों को बुलाया जो रत्नेश के शव को लेकर आए थे। वो सैनिक रत्नेश के खास सैनिक भी थे, इसलिए महाराज को और भी कुछ शक था। उन सैनिकों से पूछे जाने पर कि रत्नेश की हत्या कैसे हुई और किसने की, उन लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। फिर जब उन पर सख्ती की गई तो उन्होंने सारी कहानी महाराज को बता दी, जिसे सुनकर महाराज को बहुत ही दुख हुआ। वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते थे और उसने राजपाट के लालच में ऐसा घिनौना काम किया। किसी तरह 24 घंटे बीते तो राजवैद्य ने बताया कि महारानी की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जल्दी ठीक हो पाएंगी, और इस महल में तो बिल्कुल भी नहीं। इनको इस महल से कुछ दिनों के लिए कहीं दूर ले जाइए, जहां का वातावरण बिल्कुल शांतिमय और नया हो। महाराज ने निश्चय किया कि वो महारानी को लेकर राजगुरु के आश्रम जाएंगे, जो कि नगर में पश्चिम के पहाड़ों पर बना था। उसके बाद वो अपने पुत्र और महारानी को लेकर राजगुरु के आश्रम की ओर चल दिए। राजगुरु को महाराज के आने की सूचना दे दी गई थी और वहां महाराज और महारानी के रहने का प्रबंध भी कर दिया गया था। राजगुरु का आश्रम चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। बड़े बड़े देवदार के वृक्ष जैसे रक्षकों की तरह खड़े हुए थे। चारों ओर मन को मोह लेने वाली हरियाली और पहाड़ों की शीतल और ठंडी हवा मानो आत्मा को और पवित्र कर रही थी। राजगुरु ने राजवैद्य से महल वापस लौट जाने का आग्रह किया और कहा, अब मैं सब कुछ देख लूंगा, आप महल वापस प्रस्थान करें। राजगुरु लंबी कद काठी के थे। उनका चौड़ा मस्तक और चमकती हुई आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे जीवन उनमें पूरे उत्साह और पूरे वेग से प्रवाहित हो रहा हो। वैसे तो उनकी उम्र 80 वर्ष के आसपास थी, लेकिन देखने से वो युवा वृद्ध लगते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। महाराज ने राजगुरु को प्रणाम किया और सारी कहानी सुनाने के लिए अग्रसर हुए, किंतु राजगुरु ने उन्हें रोक दिया और बोले, राजन, जैसे ही मैंने आपके यहाँ आने की खबर सुनी और महारानी का ये हाल पता चला, वैसे ही मैं समझ गया था कि कोई अप्रिय घटना घट गई है। मैंने सब कुछ देख लिया है। राजगुरु को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो जो चाहे वो देख सकते थे और जिस काल में चाहें उस काल में विचरण कर सकते थे। कई सालों के जप तप करने से उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी और कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। महाराज ने राजगुरु से पूछा, राजगुरु, आप बिना बताए सब कुछ कैसे जान जाते हैं? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो आपको सब कुछ बता देती है? राजगुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, पहले महारानी का निरीक्षण कर लेता हूँ। कुछ देर बाद राजगुरु ने बताया कि अब महारानी बिल्कुल ठीक हैं और कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। वो तंत्र मंत्र महारानी के लिए नहीं बल्कि आपके पुत्र के लिए किया गया था। जी राजगुरु, ये मुझे रत्नेश के सैनिकों ने बताया था, पर फिर महारानी के ऊपर इसका असर कैसे हो गया, जबकि मेरे ऊपर या और भी लोग जिन्होंने उसे देखा उन पर क्यों नहीं हुआ? क्या ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है या किसी के ऊपर भी असर कर सकता है? महाराज ने उत्सुकता से पूछा। राजगुरु ने कहा, राजन, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है,
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि जिसके बारे में हमने सुना पर कभी देखा नहीं या अनुभव नहीं किया, तो वो है नहीं। सब कुछ है। इस प्रकृति में हर एक चीज जोड़े में है। कोई भी चीज अकेली नहीं है। हर एक वस्तु का दूसरा पहलू भी है। जैसे दिन के साथ रात है, पुरुष स्त्री, धरती आकाश, फूल कांटे, अच्छा बुरा, यश अपयश, ठीक उसी प्रकार भगवान और शैतान। अगर पवित्र पूजा पाठ से फल मिलता है तो काली शक्तियों और तंत्र मंत्र का भी अस्तित्व है। तो क्या तंत्र मंत्र से कोई किसी का भी अहित कर सकता है? महाराज ने बीच में ही पूछा। देखिए राजन, असर तो हर वस्तु का हमारे ऊपर होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हाँ, कितना असर होता है ये पूर्णतया हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज ने फिर बीच में ही बोल दिया। हमारे ऊपर कैसे निर्भर करता है गुरुदेव? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो कोई गूढ़ पहेली लगती है। कोई गूढ़ पहेली नहीं है राजन, मैं समझाता हूँ। हर व्यक्ति के शरीर के चारों तरफ ऊर्जा चक्र होते हैं। ये ऊर्जा चक्र सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान प्रसन्नचित रहता है, प्राणियों पर दया करता है, सबका सहयोग करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, पूजा पाठ करता है और सबके लिए अच्छी भावना रखता है, तो उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा चक्र बनते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर कोई इंसान हमेशा द्वेष की भावना से ग्रसित रहता है, किसी का भला नहीं सोचता, हमेशा लोगों के अहित की योजनाएं बनाता रहता है, ईर्ष्या जिसके अंदर भरी हुई है, ऐसे इंसान के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा चक्र होते हैं। और उसके बाद वो चाहे जितनी पूजा पाठ क्यों न कर ले, उसका कोई लाभ नहीं होता। अब अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान के लिए तंत्र मंत्र करता है जो सकारात्मक ऊर्जा चक्रों से घिरा हुआ है, तो उसका असर उस इंसान पर होने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला असर तो उस इंसान के ऊर्जा चक्रों पर निर्भर करता है। अगर चक्र सघन हैं, मतलब मजबूत हैं, तो कोई असर नहीं होगा, और यदि चक्र कमजोर हैं तो इन तंत्रों का असर उन कमजोर ऊर्जा चक्रों को भेद देगा और कुछ हद तक वो व्यक्ति प्रभावित होगा। गुरुदेव, कुछ हद तक? जब तंत्र उस व्यक्ति के ऊर्जा चक्रों को भेद ही देगा तो असर कुछ हद तक क्यों, पूरा ही होगा? महाराज ने अचंभित होते हुए पूछा। नहीं राजन, यही बात तो समझनी होगी कि इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ बाहर से हमको पूरा प्रभावित कर सके। हाँ, उस चीज का प्रभाव हम पर होगा, वो भी जब हम कमजोर होंगे, पर वो आंशिक ही होगा। अब मैं दूसरे प्रभाव के बारे में बताता हूँ। इसका दूसरा और घातक प्रभाव हमारे अपने मन से होता है, गुरुदेव ने बताया। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।